किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ना तो आईसीसी के पास कोई क्लैरिटी है, ना हमारे पास कोई क्लैरिटी है, ना ही इंडिया के पास। हाँ, एक एक स्टांस ज़रूर है। हमारा स्टांस है कि सारी चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे होगी, इंडिया का स्टांस है कि वो हाइब्रिड खेलेगा, लेकिन जिसने डिसीजन लेना है आईसीसी ने, वो खामोश है। उसने अभी तक कोई बात बोली नहीं, मुंह से निकाली नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी नहीं कि वो क्या बात करें। वो सिर्फ ये कह रहे हैं इंडिया ने ये हमें लिखा है, पाकिस्तान ने ये उन्हें कह दिया। उनका अपना जो वर्डिक्ट है ना, वो अभी तक नहीं आया है सारे सिनेरियो पे कि वो इसमें किस तरीके से देख रहे हैं और वो आगे जो सारे इवेंट को किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक उनका नहीं आएगा डिसीजन या उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, उस वक्त व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड डे बाय डे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर आज की डिस्कशन रहेगी। क्योंकि जो स्पॉन्सर्स हैं और जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने आईसीसी पर दबाव डालना शुरू कर दिया, और दबाव डालना बनता भी है क्योंकि 90 डे से कम का टाइम अब बाकी रह गया है इस मेगा इवेंट के स्टार्ट होने में। और अभी तक जो है चीज़ें क्लियर नहीं हुई, अभी तक जो है स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। और स्केड्यूल का अनाउंस होना कई लिहाज से जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें टीम्स ने अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, टीम्स ने अपने स्क्वाड्स को अनाउंसमेंट करनी होती है। तो इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई और कब तक जो है वो अनाउंसमेंट हो सकती है, और अगर मजीद डिले होता है तो इसका क्या आउटकम आ सकता है। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक ऑस्ट्रेलिया में प्रमोशनल कैंपेन जारी थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर, वहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जिनमें से एक क्वेश्चन ये था कि अगर आपको इंडिया के किसी प्लेयर को अपनी टीम में खिलाना हो तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, आप किसको खिलाना चाहेंगे। तो जिन प्लेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया उनमें बोलैंड थे, इसके अलावा पैट कमिंस का जो रिप्लाई था वो सबसे इंटरेस्टिंग रिप्लाई था, इसके अलावा नेथन लाइन थे, मिचेल मार्श थे और ट्रेविस हेड थे। तो इस वीडियो में बताएंगे कि इन प्लेयर्स ने क्या क्या रिप्लाई किया और पैट कमिंस ने क्या रिप्लाई किया, और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे कि उनका वो जो रिप्लाई था उसके पीछे लॉजिक क्या थी। तो मेरे साथ है हमजा। अगर हम सबसे पहले बात स्टार्ट करें चैंपियन ट्रॉफी पे, कि देखिए चैंपियन ट्रॉफी में 90 डेज से भी कम का अरसा रह गया है। तो अब जाहिर है अब तक तो जो भी कोई मेगा इवेंट आईसीसी का होता है, आईसीसी उसके लिए जो है वो अनाउंसमेंट कर देता है 90 डेज से जब कि जी पहले ये स्केड्यूल है, ये मैच यहाँ खेला जाएगा, इन दो टीम्स के दरमियान खेला जाएगा, ताकि जो भी स्पॉन्सर्स हैं या जो भी ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने जो भी अपनी तैयारी करनी है वो कर लें। और फिर ये है कि 90 डेज बताने का मकसद ये होता है कि उसको देखकर मद्देनजर रख के टीम्स ने अपना जो स्क्वाड अनाउंस करना है वो भी कर लें। लेकिन इस दफा जो इवेंट है ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है, और इंडिया की वजह से हो गया है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके का डिसीजन लिया है, और इसमें मैं समझता हूँ आईसीसी की अपनी नेग्लिजेंस भी है और सुस्ती भी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप देखिए ना कि अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से अभी तक जो है ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। जैसा कि पीसीबी ने कहा भी आईसीसी को, जी इंडिया ने जो इतराज जाहिर किया आप इस पे इंडिया से फिर दोबारा रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख के दें। तो आईसीसी ने पीसीबी को इन्फॉर्म कर दिया, पर अभी तक जो है ना आईसीसी इंडिया की तरफ से आईसीसी को कोई रिटर्न ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। या तो आईसीसी के पास आ गया, आईसीसी ने पीसीबी से शेयर नहीं किया, तो या तो आईसीसी ने छुपाया हुआ है। तो ये दोनों जो है ना मिलके डिले कर रहे हैं। नहीं, जो आईसीसी है उसने उसके पास आया है या नहीं आया या उसने छुपाया, मुझे ये नहीं पता। मैं तो ये देख रहा हूँ कि देखिए इस सारे सिनेरियो में, सारी एपिसोड में जो सबसे ज्यादा जो फेलियर नजर आ रहा है ना मुझे, वो आईसीसी का ही नजर आ रहा है। आईसीसी है। देखिए बीसीसीआई जो है ना वो इंडिया को ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपनी गवर्नमेंट से ऊपर तो नहीं जा सकता कोई भी बोर्ड, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही बात करनी है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ज़ाहिर है वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग बात करेगा, लेकिन आईसीसी तो अपने आप को सारों से ऊपर कहता है ना, हर चीज से हटके वो उन सब के ऊपर एक अथॉरिटी है। आप देखें ना आईसीसी जो है एक इंडिपेंडेंट अदारा है कहा जाता है ना, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट इदारा है, तो उसको उस लिहाज से कोई ना कोई तो बात करनी चाहिए। अब तो स्पॉन्सर्स जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने भी दबाव डालना शुरू कर दिया पीसीबी और बीसीसीआई और आईसीसी पे, और खासतौर पे आईसीसी को इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि जब स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं कि आप शेड्यूल अनाउंस करें, तो आप जल्दी से ये डिस्प्यूट जो चल रहा है इसको सोल्व करके और आप शेड्यूल मैचेस का शेड्यूल अनाउंस करें, और साथ साथ वेन्यू भी डिसाइड कर लें कि इस टीम का मैच जो है इस वेन्यू पे खेला जाएगा, इस टीम का मैच इस वेन्यू पे। मसला पता क्या है? मसला ये है कि आईसीसी खुद ही इसको डिले कर रहा है, वरना अब तक तो ज़ाहिर है अगर वो इंडिया से कहे कि भाई आप इसका रिप्लाई करें और विद इन 3 डेज करें, विद इन 4 डेज करें, अब तकरीबन 8-10 दिन भी हो गए, इसको भी होने वाले हैं कि पाकिस्तान ने जो है आईसीसी से कहा था कि हमें रिटर्न में दें। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि देखिए ब्रॉडकास्टर्स को पता है कि जो भी मेगा इवेंट होता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच होता है वो पाकिस्तान इंडिया का होता है।
तो अभी अब वो इतना ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं ब्रॉडकास्टर, और जो लगाते हैं इस सारे इवेंट पे, तो वो ज़ाहिर है वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें ये तो पता हो कि हाँ इंडिया जी, पाकिस्तान का मैच होना भी है, होना होना भी है कि या नहीं, और होना है तो कहाँ होना है। कब होना है और किस ग्राउंड में होना है। देखिए पता क्या, अगर ये पाकिस्तान इंडिया का मैच श्रीलंका में होता है तो भाई श्रीलंका में उतना क्राउड नहीं आता, सीधी सी बात है। आप इंडिया पाकिस्तान मैच उधर ही खेले लेकिन उतना क्राउड नहीं आएगा। हाँ, ऐसे ही यही इंडिया पाकिस्तान का मैच यूएई में हो, बड़ा क्राउड हाँ, आएगा, ठीक है। इंडिया में हो तो वो तो डेफिनेटली, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में स्काउट। बाहर भी उन कंट्रीज में हो जहां पर दोनों कम्युनिटी ज्यादा बसती हाँ हैं जी, तो वो क्राउड ज्यादा आता है। ऐसे ही है जैसे कि लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हुए, इंग्लैंड श्रीलंका में मैं हुए। नहीं समझता कि सूटेबल जगह है आईसीसी इवेंट के लिए कि वहां पर इंडिया पाकिस्तान का नहीं मैच हो नहीं, और वहां पर जो है क्राउड आ जाए। तो अभी तक तो ये क्लैरिटी नहीं है क्लैरिटी कि नहीं होना है। भी है या नहीं होना। और सबसे पहले आपको ये भी मैं बता दूं कि जैसा कि अगर आईसीसी जो है इन दोनों को, जैसा कि पाकिस्तान को पहले राजी करता है कि जी आप हाइब्रिड बॉर्डर पर राजी हो जाए, और आईसीसी ये डिमांड रखता है कि जी आप राजी हो जाए और आप भी जो है, जैसा कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2 कंट्री में खेला जाएगा, इंडिया और श्रीलंका में। तो वो आईसीसी पाकिस्तान को ये कहेगा कि जब आप भी इंडिया में खेलना चाहें, आप भी हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे, तो हम उस पर इंडिया को राजी कर लेते हैं। नहीं देखिए, उसमें ये है कि इंडिया से रिटर्न में लेना हाँ फिर। जी, और दूसरी चीज, अगर पाकिस्तान उस यानी कि T20 में सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाता है और उसका पाकिस्तान का पड़ जाता है इंडिया से, फिर ऐसी सिचुएशन में इंडिया ट्रैवल करेगा श्रीलंका या पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं नहीं, करेगा? न्यूट्रल वैन्यू पे ही होगा। नहीं, न्यूट्रल वेन्यू से मुराद ये है कि इंडिया बाहर आएगा, अपने मुल्क से कभी भी नहीं आएगा। भाई क्योंकि ये एक सीरियस डिस्प्यूट है, इसको हल करने के लिए आईसीसी को वही तो मैं कह रहा कोई हूँ ना, मेजर डिसीजन लेने होंगे, लेना देखिए, पड़ेगा। और कुछ ना कुछ जो है ना अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी होगी। वरना इस तरीके से तो ये हर इवेंट, क्योंकि देखिए आगे आने वाले मोस्टली इवेंट्स जो है ना उनमें से बड़े बड़े इवेंट जो है इंडिया के पास है, तो ये तो फिर मसला लगा ही रहना है कि देखिए पाकिस्तान, अगर इंडिया इस दफा नहीं खेलने आता, जिस तरह के उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमने नहीं आना, हाँ जी, तो इसमें पाकिस्तान ने डेफिनेटली ये बात करनी है कि हमने नहीं जाना। और इससे ऊपर का स्टांस पाकिस्तान का ये है कि हमने इंडिया से खेलना नहीं है। खेलना नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया से खेलने से डिसएग्री कर गया और उसने मना कर दिया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आईसीसी आईसीसी को, को उतना स्पॉन्सर और उतना स्पॉन्सर ब्रॉडकास्टर नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो फिर वो सबके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए तो मैंने कहा कि आईसीसी जो है ना, इनको ये होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे वो ये भी कह सकते हैं कि जी खासतौर पे अगर मिसाल के तौर पर चैंपियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल हो जाता है, तो पाकिस्तान जो अपना मैच है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा इंडिया के साथ। कि जैसा कि अगर पाकिस्तान अब न्यूट्रल वेन्यू पे खेलता है इंडिया के साथ, तो जब 2026 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, तो जब इंडिया भी जो है पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा मैच, इंडिया में नहीं खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू से मुराद आपकी क्या है? श्रीलंका में खेलेगा। नहीं तो इंडिया अपने जब सारे मैच ही श्रीलंका में खेल रहा होगा तो नहीं, फिर एक मैच क्या है? सारे मैच कैसे खेल रहा होगा? जैसा कि आप देखें ना कि वो तो इंडिया बाकी जो ग्रुप मैच है वो कहाँ वो खेलेगा? इंडिया में, जैसा कि शेड्यूल में इंडिया में होंगे ना इंडिया के मैचेस। नहीं नहीं, ये चैंपियन ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, चैंपियन ट्रॉफी के तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा सारे मैच, श्रीलंका में या दुबई में खेलेगा। वही कह रहा हूँ ना, वो वहां पे खेल रहा होगा तो पाकिस्तान को वहां जाके उससे खेलना हाँ होगा, जी। जो कि मुझे अभी नजर नहीं आ रहा कि पॉसिबल होगा। और जब पाकिस्तान जाएगा इंडिया, तो पाकिस्तान भी जो है न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। यही तो बात है, और ये चीज अब तक क्लैरिफाई हो जानी जानी चाहिए चाहिए। थी। ठीक है भाई, किसने किधर खेलना है, क्या होना है। अब सुनने में आ रहा है कि यानी कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो जहर क्लैरिटी आ जाएगी। जेशा से भी मीटिंग होने वाली है, या आईसीसी ने नहीं, बुलाया भी शायद है। मैंने सुना कि आज गए हुए दुबई आईसीसी और ऑफिशियल दूसरा से। ये देखिए, जब तक आप पीसीबी, हाँ जी, बीसीसीआई और दोनों आईसीसी बोर्ड और आईसीसी तीनों ये बैठ रिटर्न के डिस्कशन नहीं करेंगे और एक रिटन डॉक्यूमेंट ऑफिशियल नहीं स्टेटमेंट बनाएंगे, जब तक जारी नहीं ना होगी, जब तक कुछ तब तक कोई क्लैरिटी नहीं क्लैरिटी नहीं आएगी। और आएगी क्लैरिटी ना आने का मतलब ये है कि लोगों में कंफ्यूजन रहेगी। कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो डिले का शिकार रहेगी। डिले का शिकार तो अपने आप ही होनी है ना। जब देखें आज 90 डेज से भी कम का टाइम रह गया और अभी तक स्केड्यूल नहीं आया, तो मजीद अगर इसी तरह से दिन आगे जाते हैं तो ज़ाहिर है जो कन्फ्यूजन है, जो परेशानी है वो बढ़ेगी ना स्पॉन्सर्स में भी, और हर साइड हाँ पे जी, जो क्रिकेट के फैंस हैं हाँ कि जी, भाई करोड़ का कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि देखिए जितना टाइम क्लोज आता चला जाएगा तो मसला तो ये है कि आईसीसी पे भी दबाव पड़ेगा। आईसीसी पे दबाव मुसलसल बढ़ रहा हाँ है। जी, देखिए एक वो जमाना होता था कि जिस जमाने में इतना इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं था। हाँ जी, आज हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, हर बंदा क्रिटिसिज्म कर रहा है, हर बंदा बात कर रहा है। उस पर कितना क्रिटिसिज्म हुआ है कि जो ट्रॉफी जो है वो नहीं गई। हाँ जी, मुजफ्फराबाद नहीं गई, वो आईसीसी ने खुद ही शेड्यूल जारी कर दिया। ठीक है, तो ये तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इस पे आप कोई बात छुपी नहीं रह सकती। तो इसमें यह है कि क्रिटिसिज्म होना ही होना है। तो आपको कम से कम ये है कि अब मेरा तो ख्याल है कि अब तक ये हो जाना चाहिए था मसला हल, लेकिन अगर अभी भी नहीं हुआ तो अब जो आने वाला वीक है उसके अंदर अंदर कम से कम इस मामले को किसी ना हाँ किसी जी, तरफ लेके सोल्व जाना कर लेना चाहिए। चाहिए। खासतौर पे ये दिसंबर शुरू होने से पहले पहले जो है इस मामले को सोल्व कर लेना चाहिए
कि जी इंडिया पाकिस्तान या तो हाइब्रिड मॉडल पे मान जाए तो या तो इंडिया आने को मान जाए, कुछ भी हो जाए कि भैया तो अगर आईसीसी होनी है चैंपियन ट्रॉफी। देखिए, आईसीसी ने मनाना है ना दोनों को। आईसीसी किस तरीके से कन्विंस करता है, ये ना हो कि हमारे ही हाथ में रोड़े जाओ और जो इंडिया को फेवर दिए जाओ, तो ये चीज नहीं चल सकती। ये फिर तो क्योंकि बीसीसीआई मानेगा ही नहीं, फिर नहीं, बीसीसीआई तो मानेगा, पीसीबी नहीं मानेगा। वही कह रहा हूँ ना, पीसीबी का मानना इसलिए भी नहीं बनता कि मुसलसल हम ही जो है वो उस तरफ जाते हाँ जी। हैं, तो ये कोई ठीक तरीका नहीं। आज मैं एक वो बड़े अच्छे वो मैं क्या कहते हैं एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है एजाज भाकरी, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज़ पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा बात ये है कि जिस टाइम पाकिस्तान 2023 में गया हाँ जी। उधर अहमदाबाद खेलने के लिए, हमें भी रिजर्वेशन हाँ थी। जी, वो कह रहे थे उन्होंने गुजरात में जो उन्होंने कहा मैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहाँ गया, ठीक है, और जब मैं वहाँ गया तो मुझे लॉबी में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था होटल की। तो मैंने जो उधर उस टाइम के जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे उन्हें कॉल की, फिर वो मुझे आकर लेके गए। तो वो कहने लगे कि इसका मतलब ये है कि उन्हें भी वहाँ पर सिक्योरिटी की पता हाँ था जी। कि बड़ी टाइट है। उन्होंने कहा तो इवन देन पाकिस्तान ने अपने मैचेस वहाँ खेले ना। हाँ जी, खेले। तो अब इसी तरीके से अगर इंडिया को जो है वो हम सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उसको भी खेलना हाँ चाहिए। जी। और अगर वो नहीं खेलेगा तो दायरा नेक्स्ट टाइम फिर हम भी नहीं खेलेंगे। और देखिए ना आपके, जैसा कि मोहम्मद रिजवान ने स्टेटमेंट दी कि जब हम इंडिया गए तो इंडियन वालों के जो भी लोग थे सिक्योरिटी के सी एयरपोर्ट में, उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। तो जब इंडिया आएगी तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ये नहीं कि हमारा इस्तेमाल भी बेहतरीन होगा उनके लिए कि जब देखिए, वो अगर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान बात तो ये है कि आप इस्तकबाल करें या ना करें, असल चीज़ तो ये है कि वो इस बात को मानना ही नहीं चाह रहे कि यार ये हम इधर आए, हाँ हम जी। इधर आके खेले। बस सबसे बड़ी अब बात पाकिस्तान ने तो देखें आज से पहले तो हमने कभी बहुत ज़्यादा इस इशू को उठाया नहीं कभी। उठाया है, नहीं वाकई नहीं उठाया। हम हर दफ़ा यानी कि जब बात होती है थोड़ी बहुत सरसरी सी बात हुई फिर चले मान जाते हैं। जाते थे और मामला सोल्व ये हो इस दफ़ा आगे जो है इसलिए इतना हार्ड स्टांस लिया क्योंकि देखें एक इवेंट हमें 28 साल बाद मिला है। हाँ जी। अगर ये भी प्रॉपर हम इवेंट नहीं कराते और इंडिया बाहर खेलता है तो इसका मतलब है एक मोहर स्टैब्लिश हो जाएगी कि भाई पाकिस्तान में जो भी इवेंट होगा ना, इंडिया नहीं खेलेगा। इंडिया नहीं खेलेगा और और फिर कल आईसीसी को भी पता नहीं पाकिस्तान को इवेंट दे भी ना कोई। और दूसरी चीज, कल को कोई दूसरा मुल्क कह सकता है फिर इस तरह, तो यानी कि ये तो कोई तरीका ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के स्टांस लेने से ये फंस गए सारे। हाँ जी। वरना इन्हें ये था कि शायद पाकिस्तान इतना रजिस्ट हाँ नहीं जी, करेगा, हम जैसा कि आराम से एशिया कप मैनेज में कर मान लेंगे। गया तो अब भी मान जाएगा। लेकिन चीज़ें उसके बरक्स चलेगी। तो अब व्यूअर्स अभी तक जो सिनेरियो है उसमें यह है कि एक किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ना तो आईसीसी के पास कोई क्लैरिटी है, ना हमारे पास कोई क्लैरिटी है, ना ही इंडिया के पास। हाँ, एक एक स्टांस ज़रूर है। हमारा स्टांस है कि सारी चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे होगी, इंडिया का स्टांस है कि वो हाइब्रिड खेलेगा। लेकिन जिसने डिसीजन लेना है आईसीसी ने, वो खामोश है। उसने अभी तक कोई बात बोली नहीं, मुंह से निकाली नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी नहीं कि वो क्या बात करें। वो सिर्फ ये कह रहे हैं इंडिया ने ये हमें लिखा है, पाकिस्तान ने ये उन्हें कह दिया। उनका अपना जो वर्डिक्ट है ना, वो अभी तक नहीं आया है सारे सिनेरियो पे कि वो इसमें किस तरीके से देख रहे हैं और वो आगे जो सारे इवेंट को किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक उनका नहीं आएगा डिसीजन या उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, उस वक्त तक चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए चीज़ें जो है ना अभी ताखीर का शिकार हैं। तो जाहिर है जितना ये ताखीर का शिकार होती चली जाएंगी उतनी कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी, परेशानी बढ़ती जाएगी स्पॉन्सर के लिए। और स्पॉन्सर अपना दबाव जो है वो डालता रहेगा आईसीसी पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है ना स्पॉन्सर्स की, जो ब्रॉडकास्टर्स की, वो इसीलिए भी होती है कि इसमें पाकिस्तान इंडिया का एक बड़ा मेगा क्लैश होता है। और आप देखें कि इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि इन दोनों का मैच बड़े से बड़े स्टेडियम में रखा जाए। 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच रखा गया। 2022 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेला तो सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न का सिलेक्ट किया गया। इसी तरह यूएई का स्टेडियम बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी दुबई कैपेसिटी में वहाँ पर रखा गया। तो प्रेफरेबल होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी बेहतर से बेहतर ग्राउंड पे रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पैसा जनरेट किया जा सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके राइट्स भी बिकते हैं। तो अब अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और ये नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान ने खेलना भी है कि नहीं इंडिया के साथ, तो सीधी सी बात है, अगर मुझे पता हो एज अ ब्रॉडकास्टर या एज अ स्पॉन्सर के पाकिस्तान और इंडिया का मैच इस इवेंट में हो ही नहीं रहा, तो मैं उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाऊंगा नहीं, मैं उतना ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि सीधी सी बात है व्यूवरशिप भी कम हो जाएगी। आप देखें अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच को 50 लोग देखते हैं ना, तो बाकी मैचेस को जो चाहे पाकिस्तान खेले या इंडिया खेले वो 30-25 के राउंड में खेलते हैं, आधी रह जाती है स्पॉन्सरशिप यानी कि व्यूअरशिप। हाँ जी, तो इन सारी चीज़ों पे बड़ा मसला है और ये आईसीसी को देखना पड़ेगा। अगर आईसीसी नहीं देखेगा तो इसमें जो सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है या गंदा हो रहा है वो आईसीसी खुद हो। अगर हम बात करें पैट कमिंस की कि जो एक कंपेन जारी थी, प्रमोशनल कंपेन थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से कि आप जो है अगर इंडिया के किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में रखना चाहें तो आप किसको रखेंगे।
तो पहले तो आप व्यूवर्स को बता दें कि किस प्लेयर से क्या, यानी कि किस प्लेयर ने किस प्लेयर को सिलेक्ट किया, क्या उनका रिप्लाई था, फिर हम उसके ऊपर अपनी तो डिस्कशन सबसे पहले आप देखें स्कॉट बुलैंड से पूछा गया जो उनके 35 ईयर्स ओल्ड है, राइट आर्म फास्ट मीडियम, उन्होंने कहा जी जसप्रीत बुमराह को हम लेंगे टीम में। फिर उसके बाद ट्रेविस हीड से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये रोहित शर्मा। नेथन लोइन से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा विराट कोहली। मिचेल मार्श से हुआ तो उन्होंने कहा ऋषभ पंत। और जब पैट कमिंस से हुआ तो उन्होंने कहा जी हमें इंडिया के किसी प्लेयर की जरूरत नहीं है, हम अपने ही प्लेयर जो हमारे लिए काफ़ी हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये जो रिप्लाई है ना, एक किस्म का आप समझे तो ये मजाक, एक तंज भी हो सकता है और एक माइंड गेम भी हो सकती है, सीधी सी बात है। देखें बात ये है कि अगर पैट कमिंस ये कह देते कि यार ये प्लेयर होना चाहिए, तो हो सकता है दूसरी साइड से फिर ये आता कि अच्छा इट मीन्स कि ये एरिया ऑस्ट्रेलिया अपना वीक समझता है। तभी उसने एक बॉलर डिमांड किया कि यार ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ये बॉलर अगर हमारे पास होता ना तो हम ज़्यादा स्ट्रांग होते, या अगर कोई बैटर वो कह देता तो फिर भी था। इसलिए उसने ये रिप्लाई किया नहीं, जो टीम है हमारी वही बेहतर है। दूसरी तरफ उसने ये किया कि माइंड गेम ये खेली उसने कि ना सिलेक्ट करके उसने ये बताने की कोई कोशिश की कि भाई नहीं इंडिया में कोई ऐसा खास प्लेयर है ही नहीं जिसे मैं अपनी टीम में रखूं। तो उसने जो इसको यूज किया ना, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बड़ा कमाल दिया, उससे इंटेलिजेंस तो नजर आती है पैट कमिंस की। देखिए पैट कमिंस एक्सीलेंट बॉलर है, एक्सीलेंट कैप्टन है, साथ ही साथ वो ज़हीन भी बड़े हैं। नहीं, जैसा कि उन्होंने 18 नवंबर को जब वर्ल्ड कप के फाइनल से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि जी हम सब अरब की आबादी को जो है खामोश करा देंगे, और बाकी देखें आपके। और वही नहीं, आप देखें उस पूरे इवेंट में जब लास्ट में जो फाइनल से पहले जिस तरीके से इसकी पैट कमिंस की तस्वीरें आई कि ये पिच की पिक्चर लेते हुए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी थी कि जी पिच बदल दी जाती है, ठीक है कि भाई न्यूजीलैंड के मैच में ये आया कि जी दिखाई जो पिच थी उस पर मैच नहीं हुआ, दूसरी पिच पे मैच हो गया, तो पैट कमिंस ने उस पिक्चर की पिक्चर ले ली, ठीक है। अब इससे आप उसके माइंड का अंदाजा लगाएं कि वो कितना शार्प माइंड है और कितना ज्यादा वो सोच के चलता है इन चीजों को। अभी भी जब उससे क्वेश्चन पूछे गए तो यानी कि हालांकि जिस तरीके से बाकी सब प्लेयर्स ने कहा, किसी ने कहा मैं बुमराह को, तो ठीक है कि भाई बुमराह एक्सीलेंट बॉलर है, विराट कोहली एक्सीलेंट बैट्समैन है, रोहित शर्मा है, लेकिन उसने कहा जी नहीं मैं तो किसी को नहीं समझता कि हमारी टीम में जरूरत नहीं। अब इसमें दोनों चीजें मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी कि दोनों चीजें आ गई ना। एक तो ये है कि हमारी टीम स्ट्रांग है, और दूसरी चीज ये है कि भाई इंडिया की टीम लूज है। हम नहीं समझते कि इसके अंदर कोई इतना एक्सीलेंट हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। अब ये लोगों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि वो सोचते रहे, उन्होंने तो एक बात कर दी और बात करके चले गए। अब ये है कि आप और मैं बैठे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, किसी और ने वीडियो की वो बात कर रहा है, डिबेट चलेगी। हर बंदा इसके उसके इस क्वेश्चन के जो आंसर को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेगा कि भाई पैट कमिंस के कहने के पीछे जो लॉजिक ये थी। क्योंकि देखिए इंडिया को इस वक्त, वो जब भी ऑस्ट्रेलिया खेलता है ना, किसी भी टीम, आज नहीं जब से खेल रहा है हमने देखा है कि वो माइंड गेम लाजमी खेलते हैं, सामने से आने वाले को अंडर प्रेशर रखने के लिए करते हैं, कोई भी जाए इस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है ना, यही उनके गले पड़ने वाली है, यही उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, क्योंकि दूसरी टीम जो है ना वो ज्यादा तैयारी से आती है और वो ज्यादा मतलब एफर्ट लगा के खेलती है। देखिए इंडिया बाकी टीम्स के खिलाफ जो एफर्ट करता है एक्सीलेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्योंकि उनकी राइवलरी कुछ ऐसी हो गई है वक्त के साथ साथ, तो वो अपना 110% देने की कोशिश करते हैं। वरना पिछली दफा इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत नहीं सकता था, जितनी ज्यादा इंजरीज हो गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो जीती ना, वो सिर्फ एक ही चीज, अपने जज्बे से, जज्बा लगन, कि भाई इतनी एफर्ट की कि आपने बेबस करके रख दिया सारी ऑस्ट्रेलियंस जो है ना टीम को, कि वो परेशान होगी। अभी भी ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली प्रवोक कर रहे हैं इंडियंस को, और ये जो प्रवोक करना है ना, ये इनके गले पड़ जाएगा। इंडिया जो है इन्हें बताएगा कि भाई जैसा कि ऐसे खेल सकते हैं, और कोई पता नहीं। आप देखें कि जो बिग स्टेज पर जो बड़े प्लेयर्स क्लिक करना शुरू कर दे, विराट कोहली रन करें, ठीक है, और उनका हल्के से हल्का प्लेयर भी आप हल्का नहीं कह सकते। जब वो खेलता है ना तो उसका उतना ही कॉन्फिडेंस होता है। देखिए जायसवाल पहली दफा जा रहे हैं, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो स्ट्रगल किए थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो प्लेयर हैं, ठीक है। इसी तरीके से केएल राहुल इनफॉर्म नहीं है काफी देर से, लेकिन जाहिर है एक्सीलेंट प्लेयर है। एक इनिंग्स आ गई ना कोई 50-60 रन की, 70 की। भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हर लड़का ये सोच के जाएगा ना मैंने रन बनाना है, तो कोई ना कोई तो बनाएगा। हाँ, तो असल चीज ये है। तो इसलिए ये जो पैट कमिंस की स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है ये इंडिया को हेल्प आउट करेगा बेहतर खेलने के लिए, ना कि उसको डिमोरलाइज करने के लिए। तो आप इसको कैसे ऐसे ही है, जैसा कि आप देखें कि एक वनडे रिमेनिंग रह गया है, और जैसा कि फ्राइडे की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 में मैच लगेगा पर्स में, तो ज़्यादा चांस है कि कल दोनों की प्रोबेबल 11 भी
शेयर हो जाएगी हमारे सामने और पिच रिपोर्ट भी आ जाएगी कि पिच कैसी होगी। अभी तक तो यही है कि सीमिंग ट्रैक होगा, बाउंस होगा पिच में, और मेरे ख्याल से ये न्यू पिच बनाई गई है पर्थ में जो बनाई गई है, तो इसमें बाउंस भी होगा। बाउंस तो हाँ डेफिनेटली जी। होना ही होना है। देखिए और इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने जो स्केड्यूल रखा है उसमें देखिए पहला टेस्ट पर्थ में, दूसरा एडिलेड में, तीसरा दूसरा गाबा में। ठीक है, ये तीनों वो ग्राउंड है जहां पर ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है। हाँ सही है। ठीक है, तो उन्होंने मैचेस अब वहां रखने का मकसद ये है कि वो कि पहले इंडिया को चाहते दबा हैं लिया कि गया। पहले ही दबा ले। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया जिस ब्रांड की क्रिकेट आज खेल रहा है, मुझे लगता है इंडिया इन्हें सरप्राइज करेगा। हाँ जी, को किसी ना किसी टेस्ट में जो है ना अब देखते हैं सरप्राइज व्यूअर्स आएगा। क्या बनता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला जितना कि कुछ लोग सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये है कि पैट कमिंस का जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है वो इंडिया को हेल्प आउट करेगा ज़्यादा पावरफुली आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।